हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, यह आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं यह 555 IC है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका यूज कहाँ होता है और इसका जो पिन होता है वो जो पिन होता है उसका पिनों का क्या काम होता है और किस पिन से आउटपुट होता है और किस पिन पे वोल्टेज इन कराया जाता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। और कितनी तरह से यह वर्क करता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो 555 IC होता है यह 3 तरीके से काम करता है। एक नंबर जो होता है स्टेबल मोड। ये जो होता है स्लेटर ब्लिंकिंग का काम करता है। जब इसमें जब इनपुट कराया जाता है तो जो आउटपुट में होता है, आउटपुट में लगातार ऑन ऑफ होते रहता है। इसीलिए इसको LED फ्लैशर में भी उपयोग किया जाता है और क्लॉक जो घड़ी होता है उसमें भी इसको जनरेटर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद होता है मोनोस्टेबल मोड होता है, जिसमें क्या होता है कि जब वन शॉट जब इसमें पल्स दिया जाता है तो क्या होता है, ये ट्रिगर मिलते ही एक साथ एक समय को तय कर लेता है। उसी के अनुसार यह हाई पल्स जनरेट करता है। इसीलिए इसको डेली टाइमर में भी यूज किया जाता है, अलार्म ट्रिगर में भी यूज किया जाता है और टॉर्च स्विच में भी यूज किया जाता है। और तीसरा जो होता है बेस्ट ट्रेबल मोड होता है, जो फ्लिप में काम करता है। सेट और रीसेट द्वारा आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से ये तीनों मोड में काम करता है। ये मेमोरी स्टोरेज के भी काम करता है। तो ये IC बहुत मोस्ट पॉपुलर IC होता है जो अधिकांश सर्किट में यूज होता है। तो चलिए अब हम इसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसका पिन आउट किस प्रकार से होता है और किस पिन पर कितना वोल्टेज आता है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हमने पहले ही सर्किट डायग्राम को बना लिए थे। इसमें जो होता है टोटल 8 पिन होता है और 8 पिन का कुछ इस प्रकार से सर्किट में बनाए गए इस प्रकार से यह वर्क करता है। इसका 1 नंबर जो पिन होता है यह ग्राउंड होता है, जो VCC नेगेटिव होता है। यहाँ पे 0 वोल्ट नेगेटिव मिलता है। दूसरा नंबर जो पिन होता है लो सिग्नल मिलते ही आउटपुट को हाई कर देता है। दूसरा नंबर जो पिन होता है यहाँ पर जैसे ही लो सिग्नल प्राप्त होता है वैसे ही आउटपुट को हाई कर देता है, क्योंकि यह टाइमर IC है। 3 नंबर जो पिन होता है यह फाइनल आउटपुट मिलते ही हाई या लो कर, जब इस पर जैसे ही फाइनल आउटपुट आता है इसको आउटपुट को हाई या लो करने का काम ये 3 नंबर पिन का होता है। इसमें टोटल 8 पिन होते हैं। उसके बाद 4 नंबर जो पिन होता है रीसेट पिन होता है। लो करने पर IC बंद हो जाती है। ये 4 नंबर जो पिन होता है वो रीसेट पिन होती है। लो करने पर IC वर्क करना बंद कर देती है। 5वें नंबर जो पिन होती है वह कंट्रोल यानी कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करती है। आमतौर पर ये पिन जो होता है ये खाली होता है। आमतौर पर ये जो पिन होता है यह खाली होता है। यहाँ पे वोल्टेज को होल्ड करके रखा जाता है। यह IC उस वोल्टेज को होल्ड करके रखता है। उसके बाद 6ठे नंबर जो पिन होता है वह 2/3 VCC पहुँचने पर यह आउटपुट को लो कर देता है। यानी 2/3 वोल्टेज यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है
वहाँ पे आउटपुट को लो कर देता है। यहाँ पे भी वोल्टेज को क्या करता है, यह पिन होल्ड करके रखता है। जैसे आउटपुट में VCC वोल्टेज 2/3 अगर आउटपुट में पहुँच जाए तो वो सीधे क्या करता है, उसको लो करने का काम करता है और वोल्टेज को होल्ड करके रखता है। उसके बाद 7वें नंबर जो पिन होता है डिस्चार्जिंग, यानी डिस्चार्ज, यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा होता है उसको डिस्चार्ज करने का काम ये 7 नंबर पिन करता है और टाइमिंग को सेट रखने का भी काम करता है। इस पिन पर 15 वोल्ट से लेकर डीसी को 5 वोल्ट से लेकर डीसी को 5 वोल्ट से लेकर डीसी को 15 वोल्ट पावर यहाँ पे दिया जा सकता है। ये 8 नंबर VCC वोल्टेज के लिए होता है। ये अधिकांश टाइमर के रूप में इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। जिस सर्किट में टाइमर की आवश्यकता होती है वहाँ पे 555 आईसी का उपयोग किया जाता है। जैसे सेंसर सर्किट हुआ, जहाँ पे एलईडी को ब्लिंकिंग कराना होता है, वहाँ पे भी 555 का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आईसी होता है बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आईसी होता है, अधिकांश सर्किट में यूज होता है, जहाँ पे सिग्नल को हाई और लो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यह आईसी का पिन आउट होता है और इसी प्रकार से यह आईसी वर्क करता है। ये जो आईसी होता है, ये आईसी चेक करने, अगर ख़राब है या सही, इसको चेक करने के लिए VCC वोल्टेज चेक किया जाता है और आपस में पिनों पर कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। अगर आपस में पिनों पर कंटिन्यूटी आ रहा है तो उस समय भी आईसी खराब हो गया रहता है, दूसरा आईसी डालना पड़ेगा। तो ये जो आईसी होता है बहुत महत्वपूर्ण आईसी है। अधिकांश टाइमिंग वाली जगह पर, जहाँ पे टाइमिंग सेट किया जाता है, जहाँ पे टाइमर का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे ये आईसी का उपयोग किया जाता है कि वहाँ पे ये आईसी उस सर्किट को टाइमिंग दे सके, इसलिए इस आईसी का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि चेसर जो होता है, चेसर जिसे कोई एलईडी चलाया जाता है, वहाँ पे 555 आईसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एलईडी को 3 टाइम या 5 टाइम ब्लिंकिंग कराने के लिए या जो भी हो ब्लिंकिंग कराने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आईसी बहुत महत्वपूर्ण आईसी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।